सर्दियों की शुरुआत का मतलब प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों की उपलब्धता है। यह मेथी, पालक, बथुआ और सरसों का मौसम है। आप इन स्वर्गीय साग की मदद से कई स्वादिष्ट सब्जी व्यंजन और पराठे बना सकते हैं। बथुआ एक अत्यंत पौष्टिक और स्वादिष्ट हरी सब्जी है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। फिर भी हम में से कई लोग सर्दियों के मौसम में बथुआ खाने से बचते हैं। बथुआ विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी से भरपूर एक शक्तिशाली हरा पदार्थ है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत सारे खनिज भी होते हैं और यह पोटेशियम, अमीनो एसिड, लौह और फास्फोरस का एक बड़ा स्रोत है। आइए इस सर्दी के मौसम में बथुआ खाने से होने वाले कुछ स्वास्थ्य लाभों पर नजर डालते हैं। बथुआ एंटीऑक्सीडेंट और अमीनो एसिड से भरपूर होता है। हमारी कोशिकाओं का एक बड़ा हिस्सा अमीनो एसिड से बना होता है। यही कारण है कि बथुआ खाने से कोशिकाओं की तुरंत मरम्मत में मदद मिल सकती है। यह नई कोशिकाओं के निर्माण को बेहतर ढंग से कार्य करने में भी मदद करता है। बथुआ कैल्शियम से भी भरपूर होता है, इसलिए इसे खाना हमारी हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। जिन बच्चों की लंबाई अभी भी बढ़ रही है, उन्हें बेहतर विकास के लिए बथुआ खाना चाहिए। बथुआ एक बहुत ही हाइड्रेटिंग हरी सब्जी है और फाइबर का एक बड़ा स्रोत है। इसमें रेचक गुण भी होते हैं जो पाचन में मदद कर सकते हैं। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो गर्म बथुए का साग और रोटी खाना काफी फायदेमंद हो सकता है। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत प्रगति देखेंगे और कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। 100 ग्राम बथुआ में केवल 43 कैलोरी होती है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही है जो स्वस्थ भोजन करते हुए वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अदरक और लहसुन के पेस्ट और मसालों का उपयोग करके बथुआ साग को स्वादिष्ट बना सकते हैं। आप इसे मक्की की रोटी के साथ खा सकते हैं जो बहुत पौष्टिक भी होती है। ये त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है और रक्त शुद्धि में मदद करता है। अगर आप मुंहासों की समस्या और बार बार निकलने की समस्या से जूझ रहे हैं तो बथुआ खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये रक्त की अशुद्धता से निपटने में मदद करता है। चूंकि यह बहुत सारे पोषक तत्वों और खनिजों से भरपूर है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बथुआ बालों के झड़ने की समस्या से निपटने में भी बहुत मददगार हो सकता है। यह आपके बालों को मुलायम, चमकदार और स्वस्थ बनाता है। अधिकांश समय बाल किसी न किसी पोषक तत्व की कमी के कारण झड़ते हैं। अधिकांश पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण बथुआ आपकी कमी को पूरा करने में मदद करता है। बथुआ का साग खाने से आपकी आंखों की रोशनी को भी फायदा होगा। बथुआ में जिंक और आयरन की मात्रा सबसे अधिक होने से आपकी दृष्टि मजबूत होगी। सांसों से दुर्गंध आना बहुत शर्मनाक और परेशानी भरा हो सकता है। अगर आप बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त तरह तरह के उत्पादों का इस्तेमाल करके थक चुके हैं तो बथुआ आपके लिए सही सामग्री है। यह मसूड़ों से खून आने, दांतों की संवेदनशीलता और पीलेपन की समस्या में आपकी मदद कर सकता है। बथुआ दांतों और मसूड़ों से जुड़ी कई समस्याओं का एकमुश्त समाधान है। बथुआ उन हरी सब्जियों में से एक है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। 100 ग्राम बथुए की ताजी पत्तियां आपको 4.2 ग्राम प्रोटीन देती हैं। यह पालक और केल जैसी पारंपरिक रूप से स्वस्थ मानी जाने वाली अधिकांश सब्जियों से अधिक है। शाकाहारी स्रोतों के माध्यम से आपके प्रोटीन की मात्रा को पूरा करने के लिए बथुआ एक आदर्श विकल्प है। इसमें पोटेशियम और आयरन भी अधिक मात्रा में होता है। बथुआ एक बहुत ही बहुमुखी सामग्री है और इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में अकेले और एक पूरक सामग्री के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बथुआ का इस्तेमाल आप साग, रायता, पराठा और कई अन्य व्यंजन बनाने में कर सकते हैं। ये कठोर सर्दी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी देता है और हमारे शरीर को गर्म बनाता है। आयुर्वेद के अनुसार बथुआ में शॉर्टहर और वेदना शमन भी होता है, जिनमें मौसमी जोड़ों के दर्द को रोकने के लिए दर्द निवारक और सूजन रोधी गुण होते हैं। इसे सात्विक सहर भी कहा जाता है और यह सबसे पौष्टिक और आवश्यक खाद्य पदार्थों में से एक है। आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन बथुआ खाना हमारे लीवर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। ये रक्त में लीवर एंजाइम के स्तर को कम करता है और बथुआ का नियमित सेवन करने से लीवर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ये सभी इस सर्दी में बथुआ खाने के शीर्ष फायदे हैं। यदि आपने पहले बथुआ खाने की कोशिश नहीं की है तो हम आशा करते हैं कि इस लेख ने आपको इस सर्दी के मौसम में कम से कम एक बार बथुआ पकाने और इसके लाभों को स्वयं जांचने के पर्याप्त कारण दिए हैं।